ये जो क्लास है वो 12 का सीबीएसई या बिहार बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का क्लास है। इसमें हम पढ़ा रहे हैं अभी नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल। इंटेक्स्ट का या एग्जाम्पल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जो है तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज में 2.1 और 2.2 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको बाद में बताते हैं। पहले न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन 2.3 इसको देखिए। ठीक है, टेक्स्ट प्लेस है। इसके बाद देखिए आगे क्या है। फर्दर शो, ए में है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। पहला में है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है द कैरिज ऑफ करंट इन द सेल। दूसरा है द कैरियर्स ऑफ द current in the cell, तीसरा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तीसरा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ये गैल्वानिक सेल दिया हुआ है। गैल्वानिक सेल में रिएक्शन दे दिया है Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस 2Ag सॉलिड, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज। अब ध्यान दीजिए, निगेटिवली चार्ज किस पर होता है? एनोड पर। और एनोड किस में रहेगा? पहले रहेगा एनोड में। एनोड रहता है पहले, तो यहाँ एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Zn का। तो पहला का आंसर हो जाएगा Zn। दूसरा में आइए। दूसरा कहता है द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। कैरियर्स का मतलब होता है कि ढोना या देना। इसमें करंट दे कौन रहा है? तो करंट देता है कौन? कैथोड। तो कैथोड में कौन होगा? Ag। तो यहाँ हो गया Ag जो है आपको करंट कैरियर हो गया। तीसरा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो देखिए रिएक्शन एट एनोड पर क्या होगा? तो एनोड का रिएक्शन होगा, उसमें Zn सॉलिड बदल जाएगा Zn2 प्लस एक्वस में, और आपको 2 इलेक्ट्रॉन यह रिलीज कर देगा। फिर देखिए रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? तो कैथोड में क्या होगा कि Ag प्लस जो है ये एक्वस होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? Ag सॉलिड बना देगा। तो ये हो गया एनोड का रिएक्शन, दूसरा हो गया कैथोड का रिएक्शन। जल्दी से लिखिए इसको। अब चौथा क्वेश्चन देखिए 2.4। 2.4 क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स
of galvanic cell in which the following reaction takes place. In which the following reaction takes place. ठीक है, अब पहला रिएक्शन दिया हुआ है 2Cr सॉलिड प्लस है 3CD2 प्लस एक्वस। ठीक है, इसके बाद है 2Cr3 प्लस एक्वस और प्लस है 3CD। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला। दूसरा है Fe2 प्लस एक्वस प्लस है Ag प्लस एक्वस। एरो है Fe3 प्लस एक्वस और प्लस है Ag सॉलिड है। ठीक है, इतना देने के बाद पूछता है कैलकुलेट दी डेल्टा आर जी नॉट। कैलकुलेट दी डेल्टा आर जी नॉट। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस। कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए अब इसको आगे देखिए, इधर लपेटाते हैं। आप इतना लिख लिए होंगे आप। अच्छा, वहां नीचे जगह है, पर इसका उपयोग करते हैं। अब देखो कि यहाँ दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन की बात करो। पहला क्वेश्चन है जिसमें 2Cr सॉलिड है प्लस 3CD2 प्लस एक्वस। इसका 2Cr3 प्लस एक्वस है और 3CD है। ये रिएक्शन, इसमें आपको निकालना है क्या, डेल्टा आर जी नॉट निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही निकलेगा तो हमको E0 सेल चाहिए, लेकिन E0 सेल यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो आपको निकालना पड़ेगा किताब के सहायता से। तो आप देखिए, जैसे E0 Cr3 प्लस एक्वस से Cr सॉलिड का मान क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में है, लेकिन हमको चाहिए रिडक्शन में मान, तो इसलिए इसका जो मान है वो इस तरह से लिखना पड़ेगा। और फिर हमको E0 चाहिए किसका, तो CD2 प्लस एक्वस से चाहिए किसका, तो CD सॉलिड का चाहिए। अब किताब से जो है इसका मान देख करके लिखना पड़ेगा। इसका टेबल दिया हुआ है किताब में, आप लोग पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर निकालिए 37। इसमें देख लीजिए कि Cr3 प्लस है। Cr3 प्लस आपको इस जगह पर मिलेगा, यहाँ पर मेरा जो उंगली है उस जगह पर देखिए Cr3 प्लस मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसका मान हो जाता है माइनस 0.74 वोल्ट। ये हो गया माइनस 0.74 वोल्ट हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन में देना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक है, जानती है कि टेबल में दिया हुआ है तो यहाँ देने की आवश्यकता है, इसलिए वहां से देख के लिखना है। फिर CD2 प्लस में आइए। CD2 प्लस आपको मिलेगा CD2 प्लस CD2 प्लस, लगता है इसमें CD है ही नहीं। CD2 प्लस इसमें नहीं है। इसमें CD2 प्लस नहीं दिया हुआ टेबल में।
चलिए नहीं दिया हुआ है, अब इसको नेट पर खोज लेते हैं। इसका होता है -0.40 वोल्ट होता है। इसका होगा -0.40 वोल्ट होता है। ये इसका मान हो गया। चलिए अब आप क्या करेंगे, तो ई सेल निकाल लीजिए, E0 सेल। इसका मतलब होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब सोचिए कैथोड में कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cr का। इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे E0 कैथोड और माइनस हो जाएगा E0 एनोड होगा, ठीक है। तब इसमें कैथोड में Cr है तो ये हो जाएगा -0 पॉइंट कैथोड में होता है जो रिडक्शन होता है ना, तो रिडक्शन होगा, इसका होगा -0.40 और माइनस होगा फिर -0.74 हो गया, तब ये हो गया -0.40। अब यहाँ देखिए माइनस है और ये माइनस है तो गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +0.74। अब माइनस हो गया कम, अब प्लस हो गया ज्यादा, तो 74 में से 40 घटे क्या 34 आएगा, तो ये हो गया +0.34 वोल्ट हो गया। तो हमको E0 सेल इसका मालूम हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम निकालेंगे डेल्टा RG0 निकालेंगे। अब देखिए डेल्टा RG0 जो क्वेश्चन का वही निकालेंगे, माइनस हो जाएगा NF और E0 सेल हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो Cr पर देखिए कितना 0 है, वहां कितना हो रहा है, यहाँ हो गया यहाँ देखिए 2 Cr का यहाँ कितना है 6+ है और यहाँ हो गया इसका भी 6+ है, तो ये जो है 2 Cr का 6+ होगा तो 1 Cr का 3+ ही होगा, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 3 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है। समझे कि नहीं समझे, ठीक समझिए। यहाँ 2 Cr है तो यहाँ 2 Cr3+ है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन कब है, जब 2 है तब, जब 1 मोल रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 लेंगे इसका मान। N बराबर हो गया 3, F हो गया 96,500 और ये हो गया कितना, तो 0.34 हो गया। अब इस सब को गुना कर दीजिए, जितना गुना करके आएगा वही आंसर होगा। तीन गुना है 96,500 और गुना है 0.34, ये आ गया 98,430, ये आ गया 98,430 हो गया, ये हो गया जूल पर मोल हो गया। अगर इसको किलो में चेंज करेंगे तो 98430 बट्टे हो जाएगा 1000, तब ये हो जाएगा किलो जूल और पर मोल हो गया।
अब किलो के कारण से ये 0 कटेगा, लेकिन 2 अंक पीछे आ जाएगा, तो -98.43 किलो जूल पर मोल में आंसर हो गया। तो एक आंसर हमारा निकल गया। अब दूसरा आंसर है, अब दूसरा आंसर है निकालना किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो यहाँ देखिए अब क्या है, डेल्टा जी बराबर होता है -2.303 होता है, RT होता है, log K होता है। तो चलिए इसका मान कितना होगा, डेल्टा जी का मान निकला है, मैंने जूल पर मोल में रखिए, तो -98.430 जूल में, किलो जूल में यहाँ पर नहीं लेना है। तो माइनस हो गया 2.303 हो गया, R का मान 8.314 हो जाएगा, T का मान 298 होगा। अब 298 क्यों हुआ, इसलिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, और फिर हो गया आपको कितना, तो log K हो गया। अब देखिए सबसे पहले माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 98430 है वैसे ही रहेगा, और ये सब गुना हो जाएगा, 2.303 सब गुना हो जाएगा। अभी 2.303 गुना होगा 8.314 और गुना होगा आपको 298, ये हो जाएगा गुना करके 5705.848, 5705.848 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, फिर log K हो गया। अब देखिए ये है इसमें गुना में, इधर आके भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे log K बराबर, ये हो गया 98430 डिवाइडेड बाय 5705.848 हो गया। अब क्या होगा, ये log K का log K लिखाएगा, अब इसमें भाग पड़ेगा, 98430 डिवाइडेड बाय 5705.848 हो गया। तो यह 17.2507 आ गया, ठीक है। अब चलिए आपको पता है, हम बताए हुए हैं कि log K जो है, अगर इसमें हम K निकालना चाहेंगे तो log हमारा एक्स्ट्रा हो गया, log को उधर ले जाएंगे तो K बराबर क्या आएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तब K बराबर हो गया एंटी लॉग 17.2507 हो गया। अब चलिए, तो एंटी लॉग हो गया। अब आ जाइए यहाँ जो हमारा एंटी लॉग है, इस एंटी लॉग का आप टेबल में मान देखेंगे। हम एंटी लॉग का कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आपको एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन रहेगा तो एंटी लॉग का मान दिया रहेगा, नहीं दिया रहता है आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे 0.25 के जीरो में देखेंगे, 0.25 के जीरो में, चलिए 2.5 के जीरो में है 1778 होगा। यहाँ देखिए इस तरह से इस जगह पर मिलेगा, किताब खोलिए और देखिए पेज नंबर है कितना, 152 में। एनसीईआरटी जो नया वाला है उसमें 152 में होगा, और जो ओल्ड एनसीईआरटी होगा उसमें पेज नंबर देख लीजिएगा अपना हिसाब से, ठीक है। तो 152 पेज नंबर में आपको 0.25 के 1778 है, तो यहाँ हो जाएगा 1778 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1778 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद जो है 7 है, तो उसके ठीक सामने 7 में देखिए मीन डिफरेंस में, 7 में देखिएगा तो आपको मान निकलेगा कितना, तो 3 है, तो यहाँ 3 को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 11 हो गया, कैरी हो गया 1, 7 1 8 हो गया, ठीक है। फिर 7 हो गया 1 हो गया, इतना निकला। अब नियम कहता है कि जो मान आप एंटी लॉग के टेबल से निकालते हैं
उस मान में एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, गुना लिखिए, 10 लिखिए, पावर में वही लिखिए जो एंटी लॉग में आपको दशमलव से पहले होगा। तो यहाँ 17 है, यही हो गया इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट करिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा क्वेश्चन अब देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको सेम चीज निकालना है, खाली रिएक्शन बदला है ना। आप लोग चाहिए तो अपने भी बना सकते हैं, लेकिन आप में हिम्मत का अभाव है, इसलिए चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं। आजकल उल्टा सिस्टम चल रहा है। सिस्टम ये है कि विद्यार्थी हो गया है टीचर और टीचर हो गए हैं विद्यार्थी। अब जो मास्टर जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उनको उतना अच्छा विद्यार्थी का अच्छा मास्टर कहा जाता है, लेकिन पहले नहीं था। पहले यह था कि जो टीचर जितना विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट समझा दे वो अच्छा टीचर कहलाता था। अब सब पलटी हो गया है। पहले विद्यार्थी नोट्स खुद बनाता था, अब विद्यार्थी को नोट्स बना के देना पड़ता है, हर चीज बताना पड़ता है बोर्ड पर। खैर चलिए कोई बात नहीं है, जो काम हो तो करना ही है। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, एक दिन में तालाब भरने से जो है कोई इसमें परिवर्तन नहीं आता। चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम निकालेंगे है ना Fe2 प्लस, सॉरी यहाँ पर 3 प्लस होगा। सबसे पहले निकालेंगे Fe3 प्लस एक्वस से Fe2 प्लस एक्वस का रिडक्शन पोटेंशियल। ये टेबल से देखिए निकालेंगे। फिर निकालेंगे E0 Ag प्लस एक्वस से Ag सॉलिड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए टेबल निकालिए, अभी दोनों मिल जाएगा। कैडमियम नहीं था तो क्या हुआ, ये मिल जाएगा। चलिए Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, मिल गया। यहाँ पर इस जगह पर देख लीजिए। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का है 0.77 वोल्ट है, ये हो गया 0.77 वोल्ट। और Ag प्लस से Ag का मान देख लीजिए, Ag प्लस से Ag का मान है 0.80 है, तो ये 0.80 वोल्ट हो गया। अब आपको ई सेल निकालना है। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड, ठीक है। अगर 0 यहाँ है तो यहाँ भी 0 लगेगा। अब माइनस होता है ई एनोड होता है, ठीक है। कैथोड में कौन है Ag और एनोड में कौन है Fe3 प्लस। तो ये हो गया 0.80 माइनस 0.77 हो गया। एक बात हमेशा जांच कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसका मान यहाँ पर निगेटिव कभी नहीं आएगा। आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में जो है निगेटिव नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, 7 गया तो 0 हो गया, 0 हो गया, इतना वोल्ट हो गया। अब आप निकालिए पहले डेल्टा G Rg नॉट निकालिए। इसका मतलब होता है माइनस NF और E0 सेल हो जाएगा। तो माइनस n का मतलब क्या, ये यहाँ पर देखिए 2 प्लस है और यहाँ से 3 प्लस हो गया, इसमें एक ही मोल है, तो यहाँ आधा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2 प्लस से 3 प्लस हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ n के जगह पर 1 हो जाएगा, ये 96,500 होगा और ये हो गया 0.03 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 3 जा हो गया 15 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 3 जा 18 होगा और कैरी 1 19 हो जाएगा, कैरी हो गया फिर 1, 9 3 जा 27 है 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया आपको जूल पर मोल हो गया, ठीक है। अब इसको किलो में अगर चेंज करेंगे तो 2895 में हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो अब ये कहलाएगा किलो जूल पर मोल कहलाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इस जीरो को भी एडजस्ट करेंगे, दशमलव जो यहाँ पर है उसको 3 अंक पीछे कर देंगे, 2.895 यही हो गया किलो जूल और पर मोल हो गया। इतना ही में आंसर हो गया।
अब इसी का हमको निकालना है क्या चीज, इसी का हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, लिखते चलिए, और जितना ज्यादा बनाइएगा अपने से इसको उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। पढ़ाई लिखाई कोई भी एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन अवश्य हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होगा डेल्टा जी बराबर -2.303 RT और लॉग होगा के होगा। तो ये हो गया कितना, -2895 लेंगे। यहाँ पर किलो जूल में नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं जूल में मान लेते हैं। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 2895 इक्वल टू हो गया -2.303 हो गया, या आर का मान 8.314 हो जाएगा, टी हो गया 298 और यहाँ हो गया लॉग के हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 2895 हो गया इक्वल टू, अब इस सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.303 से, इंटू करिए 8.314 इंटू करिए 298 से, ये आएगा 5705, ये आएगा 5705.848 आएगा और लॉग के हो गया। अब चलिए, अब लॉग के अगर लिखते हैं तो ये 2895 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5705.848 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 2895 से, 2895 डिवाइडेड बाय 5705.848, तो ये निकलता है 0.5073, उसका 7 है तो उसको 4 ले लीजिए, 0.5074 निकल गया। अब एक काम कीजिए, आपको मान निकालना है के का, तो के को इधर रखिए, तो लॉग उधर आके क्या होता है एंटी लॉग, क्या होता है एंटी लॉग, कितना तो 0.5074। ठीक है, अब फिर एंटी लॉग का टेबल निकालेंगे। फिर से हम एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे। चलिए, एंटी लॉग का टेबल निकल गया। 0.50 के 7 में देखना है, 0.50 आपको यहाँ पर मिलेगा नीचे में। ठीक है, इसके 7 में मान देखना है, तो 7 में इसका मान होगा, अच्छा इस इधर होगा, इसमें 0.49 तक है। हम्म, 0.50 ऊपर में ही है, पेज नंबर कितना में है 153 में, सबसे ऊपर में ही है 0.50। इसके आपको 7 में मान देखना है, इसमें 7 में है 3214 है, यहाँ हो गया 3214 हो गया। अब इसी के मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे, 4 में आपको देखना होगा इसके जस्ट सामने छोटा वाला टेबल में। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो छोटा वाला टेबल दिया हुआ है ना अंगूठा के पास, उसमें फिर देखिए आप
इसके 4 में आपको मान देखना है तो 3 है यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ +3 हो जाएगा। अब इस दोनों को आप जोड़ लीजिए, 3217 हो जाएगा। अब नियम कहता है कि फर्स्ट अंक के बाद डेसिमल इंटू 10 लिखना है, पावर में वही होगा जो डेसिमल से पहले होगा। इसका आंसर हो गया 3.217, यही हो गया आंसर। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सब बड़ा बड़ा है, इसको कल बता देंगे। एक दो दिन और क्लास लगेगा इसमें, तब खत्म होगा।